न्यूज नेशन में हूं पिनाज त्यागी और इस वक्त हम खड़े हैं बनारस में गंगा के इस पार। जी हां, हम काशी के इस पार खड़े होकर, गंगा के इस पार खड़े होकर कोशिश कर रहे हैं कि बनारस की हलचल को एक अलग नजर, एक अलग पहलू से समझने की कोशिश करें और शहर के मिजाज से आपको देश के मूड के बारे में, देश की हलचल के बारे में बताएं। सबसे पहले यहां पर बात कर लेते हैं केजरीवाल की, जो अमेठी गए थे कुमार विश्वास के लिए वोट बटोरने, लेकिन वहां पर कुछ ऐसा बोल गए जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ना तो गले से नीचे उतर रहा है और बनारस की फिजाओं में एक विवाद को भी घोले दे रहा है। लोकसभा के सबसे बड़े रण में हर दिन एक नया मोड़ आता जा रहा है। इस मैदान जंग के योद्धा एक दूसरे पर हमला करने का कोई मौका नहीं चूक रहे और इस सिलसिले में नया नाम जुड़ा है अरविंद केजरीवाल का। कांग्रेस के गढ़ अमेठी में अरविंद केजरीवाल ने सीधे सीधे कह दिया कि जो भी वो देश के साथ गद्दारी करेगा। अभी भी अमेठी का कोई आदमी अगर कांग्रेस को वोट देता है तो भाई साहब बुरा मत मानना, लेकिन देश के साथ गद्दारी करेगा। गलत तो नहीं कह रहा जी, ज्यादा तो नहीं कह दिया मैंने। अभी भी अगर कोई कांग्रेस को या बीजेपी को, बीजेपी वालों ने तो अपना वोट काटने के लिए भेजा है। केजरीवाल ने बीजेपी कांग्रेस के लिए तल्ख अल्फाजों का इस्तेमाल किया तो फौरन ही दोनों पार्टियों से प्रतिक्रियाएं भी आईं। कांग्रेस ने सीधे सीधे केजरीवाल के बयान को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। केजरीवाल जी अभी साल भर से राजनीति शुरू कर रहे हैं और ये फैसला भी उन्होंने शुरू कर दिया कि कौन देश के साथ गद्दारी कर रहा है और कौन देश के साथ गद्दारी नहीं कर रहा। इस तरीके के बयानात देश के लोग पसंद नहीं करते हैं। केजरीवाल जी के इस बयान की मैं निंदा करता हूं। वही बीजेपी ने भी केजरीवाल के इस बयान की कड़े शब्दों में आलोचना की है। बनारस की जो राजनीति की दिशा है, ये सिद्ध हो गया कि केजरीवाल की जमानत जब्त होगी और यह आभास केजरीवाल को हो चुका है। गद्दार और वफादारी का पैमाना तय करता केजरीवाल का ये बयान उनकी पार्टी के लिए भी मुश्किल का सबब बन गया है। जब न्यूज नेशन ने आम आदमी पार्टी के नेताओं से इस बाबत सवाल पूछा तो वो भी गोलमोल जवाब देते नजर आए। जो शासन में थे, चाहे भाजपा है, चाहे कांग्रेस है, चाहे कोई भी दूसरी पार्टी है, जिम्मेदार कौन है? आज तक यही लोग जिम्मेदार हैं। अब हम कहते हैं भ्रष्टाचार है और उसके बाद हम इन्हीं के भ्रष्ट नेताओं को, इन्हीं पार्टियों को अगर वोट देते हैं तो इसमें देश के साथ गद्दारी नहीं है तो क्या है? केजरीवाल के बयान हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन कांग्रेस बीजेपी को वोट देने वालों की जो परिभाषा उन्होंने तय की है उस पर विवाद आसानी से नहीं थमेगा। राजनीति में ऊंचे आदर्शों और आम आदमी के हक की लड़ाई लड़ने की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल ने आज अमेठी में एक जनसभा में कहा, जो लोग कांग्रेस को वोट दे रहे हैं वो अल्लाह और देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि इन बयानों के जरिए आखिर अरविंद केजरीवाल कौन सा आदर्श स्थापित करना चाहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ विनोद मिश्रा, न्यूज नेशन, अमेठी। चलिए, तो सियासी पारा जो है बनारस में गरमा रहा है, तो ऐसे में कुछ ठंडा हो जाए तो ठंडाई में मिश्राम्बू की दुकान पर गदोलिया चौराहे चलते हैं आपको, जहां पर मेरे सहयोगी धीरेन्द्र जो हैं इस वक्त मौजूद हैं। धीरेन्द्र, सियासी पारा तो केजरीवाल के बयान से गर्मा गया, सारे नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस और बीजेपी के नाराज हैं। जरा ये बताइए, मिश्राम्बू की दुकान पर कुछ ठंडक है या वहां भी सियासी पारा यूं ही चढ़ रहा है, उबल रहा है? नहीं, यहाँ गोदोलिया चौक पे काफी लोग, अगर आप देखेंगे, मिश्राम्बू और तमाम दुकानों पर हैं, उन लोगों को वो अपने यहाँ ठंडक, मतलब जो गर्मी चढ़ाई है राजनीति, उसको ठंडा कर रहे हैं। और पूरे जो कहें कि बनारस की दुकानों में जिस तरह से इस समय मिश्राम्बू चल रहा है, उसमें कह सकते हैं कि अभी यहाँ ठंडक है। और अगर बिना आज मैं कुछ लोगों से अगर आप कहीं तो देख के पूछ सकते हैं कि अभी बनारस की, मुझे लगता है राजनीतिक गर्मी आपको लगता है कुछ ज्यादा? बहुत ज्यादा जी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि किसकी गर्मी किसकी ज्यादा है मतदाताओं? भाई, मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी यहाँ बम्पर वोटों से जीतेंगे। आपको क्या लगता है? हमको तो 100% पूरा विश्वास है मोदी जी के ऊपर। अच्छा, कुछ लोग, आपको क्या लगता है मोदी जी जीत रहे हैं? जी। आपको भी लग रहा है मोदी जी जीत रहे हैं? जी हाँ। इनको देखिए, आप क्या बोलते हो? ठीक है, सेम। यहाँ तो पिनाज, अगर इस जहाँ मैं खड़ा हूँ गोदोलिया पे, अगर यहाँ देखें तो यहाँ शायद ये देखकर मोदी समर्थकों को काफी ठंडक मिल रही होगी। चलिए, तो मोदी के समर्थकों को ठंडक मिल रही है, लेकिन जोश से वो लबरेज हैं, क्योंकि इन दिनों यहाँ पर वो अपने विरोधियों को जवाब देने के लिए सड़कों पर उतरते हुए नजर आते हैं। लेकिन विरोधी भी जो हैं वो कहीं ना कहीं लामबंद हो रहे हैं मोदी के खिलाफ।
और ये विरोधी सिर्फ सियासी पार्टियों से ही नहीं आते हैं, बल्कि आपको बता दें कि विरोधी जो है कुछ ऐसे छात्र संगठन भी हैं जो मोदी की मुखालफत करते हुए आज नजर आए सड़कों पर। जब हम सड़कों पर निकले और बनारस की फिजा को टटोलने की कोशिश की तो क्या कुछ पाया हमने, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बनारस के चुनावी रण पर नजर डालें तो ऐसा लगता है मानो इसकी धुरी नरेंद्र मोदी बन गए हैं। बनारस में सिर्फ दो किस्म की आवाजें सुनाई देती हैं, एक वो जो मोदी के नाम की हुंकार भर रहे हैं और दूसरे वो जो किसी भी कीमत पर काशी के संग्राम में मोदी को पटखनी देने का मकसद रखते हैं। और ये मोदी विरोधी खेमा पूरी तरह उनकी घेराबंदी में जुटा है। इस खेमे में कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनका एजेंडा किसी का समर्थन नहीं बल्कि मोदी का विरोध करना है। और ऐसे ही कुछ नौजवानों से बनारस की सड़कों पर न्यूज नेशन रूबरू हुआ। ये छात्र बनारस से सैकड़ों किलोमीटर दूर दिल्ली से यहाँ पहुँचे हैं और ये बनारस की गली गली घूमकर अपने एजेंडे के साथ जनता से मिल रहे हैं। हर जगह पे मोदी को लेकर के एक खास तरह का हवा बनाया जा रहा है। खास तरीके से कहें तो मोदी मैनिया क्रिएट किया गया है। उसमें जो हमारा ये पर्चा है जेएनयू छात्र संघ का, इस पर्चे में जो गुजरात की हकीकत है उसको हम लोगों के सामने रख रहे हैं। इन छात्रों का कहना है कि बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी के विकास के दावे सही नहीं है और इसी वजह से ये छात्र नरेंद्र मोदी की मुखालफत कर रहे हैं। डेवलपमेंट के किसी भी मॉडल पे आप परखें, शिक्षा का स्तर हो 9वें स्थान पे आता है, स्वास्थ्य के स्तर में आप देख लीजिए 10वें स्थान पे आता है। वहाँ पे आप देख लीजिए कि पूरा का पूरा हैती जैसे देशों से भी पीछे है हमारा गुजरात। केजरीवाल जी कर रहे होंगे बात, लेकिन हमारा जो शोध है, हम लोग जो वहाँ पे जाकर देखे बात, वो लोगों के बीच पहुँचाना हमारा मकसद है। छात्रों से मिलने के बाद हम पहुँचे मोदी के धुर विरोधी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच। मोदी का सामना करने के लिए जेडीयू ने आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया था। जदयू ने तय किया है कि हम श्री नरेंद्र मोदी का विरोध करेंगे। जदयू ने तय किया है श्री हम अरविंद केजरीवाल का समर्थन करेंगे। जदयू ने अपने दोनों शीर्षस्थ नेताओं को वहां के चुनाव में आने के लिए निमंत्रण दिया है। लेकिन बनारस में जेडीयू का कोई नेता या कार्यकर्ता केजरीवाल को समर्थन देने के लिए नहीं पहुंचा। इस मुद्दे को लेकर हमने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात की, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना था कि मोदी के विरोध के लिए वो नैतिक समर्थन से ही संतुष्ट हैं। नैतिक समर्थन बहुत बड़ी ताकत होती है और नैतिकता को राजनीति में स्थापित करने की लड़ाई है। तो अगर कहीं किसी भी बैठे हुए व्यक्ति को, राजनीतिक दल को, संगठन को ये लगता है कि अब ईमानदार के साथ खड़े होने का वक्त आ गया है तो उसका स्वागत ही किया जाना चाहिए। इसमें गलत क्या है? बनारस के सियासी हालात हर पल एक नया मोड़ ले रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच इतना साफ दिख रहा है कि मोदी विरोधी तत्व किसी भी कीमत पर मोदी को चारों तरफ से घेरना चाह रहे हैं। जेएनयू छात्र संघ के स्टूडेंट्स की एक पूरी की पूरी टीम यहाँ पर बनारस में मौजूद है और वो ये एक बाकायदा पूरा पर्चा लेकर लोगों के बीच जा रही है और मोदी के खिलाफ प्रचार कर रही है। तो सिर्फ राजनीतिक पार्टियां ही नहीं बल्कि अब छात्र संगठन भी बनारस में मोदी की घेरेबंदी के लिए आगे आ गए हैं। कैमरामैन सुमित्रो घोष के साथ पिनास त्यागी, वाराणसी, न्यूज नेशन। चलिए, शाम होते होते गंगा की हलचल कुछ शांत हो गई है, लेकिन बनारस में सियासी हलचल जो है वो शांत होने का नाम नहीं ले रही है। इसीलिए गदोलिया चौराहे पर हमारे संवाददाता धीरेन्द्र पुंडी लगातार बने हुए हैं, जो वहां पर क्या कुछ सियासी पारा कैसे धीरे धीरे भले ही ठंडाई की दुकान पर उबल रहा है वो हमें बताएंगे। लेकिन इस बीच ये बता दें कि उनके कार्यकर्ता नेता अगर जोश में है मोदी को किंग बनाने के सपने को लेकर, तो उसमें बॉलीवुड के सितारे भी अब कूद पड़े हैं। प्रीति जिंटा आज सुबह सुबह आई और किस तरह से उन्होंने काशी में माथा तो टेका ही, साथ ही मोदी को एक बेहतरीन नेता करार दिया। देखिए उनका सपोर्ट इस रिपोर्ट में। जहां एक तरफ विरोधी मोदी की घेराबंदी की कोशिश कर रहे हैं, तो मोदी के साथी और उनके समर्थक भी बनारस के रण क्षेत्र में जुट रहे हैं। शुक्रवार को बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद भी मोदी के प्रचार के लिए बनारस पहुंचे। मोदी पर सुशील शिंदे के बयान को लेकर भी रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया। कांग्रेस हार रही है, इसीलिए हड़बड़ी में, जबकि 10 दिन बाद उनको कुर्सी से बेदखल होना है, तो इस तरह से
दबाव देकर स्नूप गेट में जांच करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी नेताओं के साथ बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा भी मोदी राग अलापती नजर आईं। प्रीति बनारस में भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंची थी और जब मीडिया ने उनसे देश के अगले प्रधानमंत्री को लेकर सवाल पूछे तो उनकी जबान से निकला मोदी का नाम। अभी तो वो यहाँ से खड़े हो रहे हैं तो उनकी काफी फैन रह चुकी हूँ मैं। आई होप कि वो आए, देखते हैं अभी क्या होता है, पर आई रियली होप जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, जहाँ भी मैंने लोगों को देखा है, यूथ को देखा है, हर जगह उनका नाम है, तो देखते हैं अभी क्या होता है। मोदी को जहाँ विरोध का सामना करना पड़ रहा है तो उनके समर्थक भी इस विरोध का माकूल जवाब दे रहे हैं। अब इंतजार है 12 मई का, जब ये साफ होगा कि बनारस की जनता पर हर पार्टी के प्रचार का क्या असर पड़ा। टीम न्यूज नेशन। चलिए, तो प्रिटी वुमेन यहाँ पर मोदी का साथ देती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन मोदी के खिलाफ घेरेबंदी, मोर्चाबंदी भी जोर शोर से हो रही है। हमने देखा भी गदोलिया चौराहे पर हमारे संवाददाता धीरेन्द्र भी मौजूद हैं। धीरेन्द्र, ये बताइए कि वहां पर चर्चा के बाजार में अगर हम बात करें तो इसे किस तरह से देखा जा रहा है जो घेराबंदी मोदी के खिलाफ हो रही है? मोदी के खिलाफ ये घेराबंदी उन्हें एक मजबूत नेता का दर्जा दिला रही है लोगों के बीच, या फिर उन्हें लग रहा है कि अब मोदी के लिए कुछ मुश्किलें बढ़ सकती हैं? हम यही सीधे लोगों से ही पूछ लेते हैं, आपको क्या लगता है कि अगर मोदी के खिलाफ इस तरह के लोग आ रहे हैं, अलग अलग पार्टियां समर्थन दे रही हैं केजरीवाल को, तो मोदी मजबूत हो रहे हैं कि गिर रहे हैं? नहीं, यू हैव टू डोंट फीलिंग विद दैट, मोदी इज मोर बेटर देन दैट, क्योंकि हर जगह कोई भी जो कह रहा है मोदी मोदी, दैट मीन्स दे हैव टू विनर। मोदी इज विनर। आपको क्या लगता है? बराबर, मोदी ही जी यहाँ के विनर है। अगर दूसरी पार्टियां मिलकर लड़ रही हैं तो भी कुछ नहीं कर पाएंगी। ये जो है आपसे पूछते हैं कि आपको लगता है कि मोदी जी लगातार जैसे तमाम पार्टियां उनके खिलाफ खड़ी हो रही है उससे कोई फर्क नहीं। आपको क्या लगता है? कुछ फर्क नहीं। तो आप यहाँ के माहौल में कम से कम पिनाज, अगर आपसे कहूँ कि ये जो पूरा इलाका जहां हम खड़े हैं, उनको लगता है कि मोदी जी के खिलाफ जितने लोग खड़े हो रहे हैं उससे उन पर फर्क नहीं पड़ रहा, बल्कि उनकी ताकत बढ़ रही है। जी, तो चलिए, जितना ज्यादा विरोध हो रहा है उतना ज्यादा यहाँ पर मोदी की ताकत बढ़ रही है। कम से कम चर्चाओं के बाजार में तो यही ओपिनियन बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मोदी जो एक सिंबोलिज्म की राजनीति करते हुए नजर आते हैं, जिस तरह से उनके प्रस्तावकों में अगर वडोदरा गए तो चाय वाले को साथ ले गए, और अगर बनारस आए तो शास्त्रीय संगीत के घराने से अगर छन्नूलाल जी थे तो मल्लाह भी था एक उनके प्रस्तावकों के तौर पर। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उस मल्लाह से मोदी की क्या मुलाकात हुई और किस तरह का सलूक हुआ, ये जानने की कोशिश की धीरेन्द्र पुंडीर ने। और वो मल्लाह क्या सोचता है मोदी के बारे में, जरा आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। भगवान राम जब गंगा पार करते हैं तो वो केवट को कहते हैं कि क्या देना है। उस वक्त निषाद राज कहते हैं कि कछु लेहू न देहू, तुम भव सागर पार कराते हो, मैं गंगा पार कराता हूं। तो इस बार चुनाव की गंगा पार करने के लिए बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने अपने लिए जिनको केवट चुनाया, उन्हीं से बात करते हैं। आपको प्रस्तावक बनाया गया तो कैसा लगा? हमको बहुत बढ़िया प्रस्तावक लगा, हम अपने को अपना भाग्यशाली हुए। जब वहां प्रस्ताव भरा गया, प्रस्ताव में नरेंद्र मोदी जी चले गए तो आपको सब ऐसे ही छोड़ के चले गए? आपको अपने साथ? हाँ, ऐसा है कि हमको छोड़ के नहीं गए, ऐसा हुआ वहाँ का माहौल इतना गड़बड़ हो गया कि आगे लोग निकल गए, हम दो आदमी, एक बुनकर अशोक प्रसाद और हम नहीं जा पाए।